इससे पहले जो मेरा पहला वीडियो निधि के बारे में गया है, वो वीडियो मैंने पहले ही कुछ चीज़ों बातों के ऊपर शूट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बाद में निधि का लाइव देखा तो सच में यार मेरा दिल कांप उठा वो लाइव देखने के बाद। वो भले ही मैंने वो फ़ोटो ऐड कर दिया हो उसमें थंबनेल पे, बट उसके बारे में मैंने लाइव के बारे में उसमें कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैंने वो लाइव तब तक देखा ही नहीं था। लाइव देखने के बाद यार सबका कलेजा फट गया। मतलब निधि, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो यार? जब तुम सोशल मीडिया पर हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और सिर्फ किसी के लीगल जाने की धमकी से तुम अपना जान लेने पर उतारू हो गई। कि किसी ने तुमको धमकी दे दी कि मैं लीगल जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूँगी, तो तुम लोगों ने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? इतना डर गई, इतना मेंटली कमज़ोर हो तुम, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई किस लिए? लाइव देखा होगा ना तुमने, निधि ने यार सच में दिल कांप गया। वो लाइव किस तरह से अपने आप को मार रही है, चोट पहुंचा रही है यार, बर्तन भी फोड़ लिए सिर पे मार मार के, बाप रे बाप। वो भी किसी और की वजह से अपने आप को चोट पहुंचा, बिल्कुल ना। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, हैं? तुम दूसरे इंसान के लिए अपनी जान लेने पर उतार हो गई, और एक बार अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने? निधि इतना चीख रही थी, इतना चिल्ला रही थी, उस लड़की को इतना टॉर्चर कर दिया यार। सिर्फ छोटे से मतलब गिफ्ट लेने, अपना जो हमने चीज़ें दी हैं वो वापस लेने के लिए महायुद्ध छिड़ चुका है, महायुद्ध चल रहा है कि मैंने ये चीज़ दी, ये गिफ्ट दो। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया हो और इस तरह से मांग रहा हो। किस मुंह से मांग रहे हो, किस मुंह से? वो लड़की गिफ्ट दे भी रही है, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। अब वो उसको लीगल जाने की धमकी दे जा रही है, और जब तुम्हें लड़ने की ताकत नहीं है, तुम मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं हो, तो क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का? फिर तुम यूट्यूब के लायक ही नहीं हो यार। यहाँ पर आई हो तो ये सारी चीज़ें तुमको फेस करनी पड़ेंगी। देखो, वैसे मैं ज़्यादा निधि के बारे में गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो पहले से ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, गलतियाँ उसकी रही हैं और शुरू से वो ऐसी है। हालांकि उसका भाई ने भी लाइव किया था, मतलब जो भी निधि हरकत कर रही थी लाइव में, शायद वो अंकुर भैया ने लाइव देखा होगा, तो उन्होंने किसी पड़ोस में, मतलब कोई लड़की को रहने वाली को कॉल किया, तो वो पड़ोसिन भी वहाँ पे आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, वो भी आई, क्योंकि बच्चा चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मम्मी मम्मी। उसको देखकर कलेजा फट रहा था यार। किसी और के लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग बनो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जो चीज़ें माना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निधि ने कल क्या किया, परसों क्या किया, तरसों क्या किया, उसने बहुत हरकतें घटिया की हैं। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती, मैं उसकी हरकतों को देख के हंसी आती है। मेरा तो सर दर्द हो जाता था उसकी हरकतों को देख के। मुझे लगता था इसको देख देख के कहीं मैं ना पागल हो जाऊं, तो इसलिए मैंने उसको देखना छोड़ दिया। लेकिन अभी इस वक्त वो लड़की सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, और हम सबका काम बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें, ना कि इस वक्त में उसकी पुरानी गलतियां गिनाएं कि तुमने ऐसे किया वैसे किया। वो सिर्फ अपना वीडियो बनाती है, चाहे उसमें वो कुछ भी, कितना भी गंद दिखाए, चाहे कितना भी झूठ बोले, चाहे कितना भी क्लिकबेट थंबनेल लाए, कुछ भी बोले, वो अपनी लाइफ के साथ अपने आप ही खुद ही छेड़छाड़ करती रहती है। बट वो किसी की पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। उसका अपना रहता है, बस अपना और अपने बच्चे तक का। चाहे वो दुनिया में किसी का नाम, मतलब किसी के कुछ भी कर ले, वो अपने साथ करती है, ठीक है। जो भी कुछ रायता फैलाती है वो अपने तक ही फैलाती है, चाहे भले उसका झूठ रहता है, लेकिन किसी को इस तरह से वो नहीं करती। हालांकि अंकुर भैया ने शायद लाइव देख के निधि का भेजा होगा किसी पड़ोसिन को, तो वो वहाँ पर आई थी, और उसके बाद शायद थोड़ी सी निधि शांत भी हो गई थी। इस तरह से बर्तन सर पर मार रही थी यार, बर्तन भी दूचक पिचक गया, इससे तोड़ा फोड़ी। सच में यार, मतलब
मैं इस तरह से किसी को भी नहीं देखती, सच में। मुझे कोई इस तरह से रोता हुआ कुछ भी दिखा जाता है, कलेजा फट जाता है। अगर इतने पर भी किसी का दिल ना पसीजे तो वो शायद पत्थर दिल है, कि फिर भी आज भी पुरानी बातों को लेके बैठ रहे। हालांकि मैंने अंकुर भैया का लाइव देखा, वो भी बोल रहे थे कि ये तो अपने बेटे विहान की सगी नहीं है, ये इस लायक नहीं, वो उस लायक नहीं है। अरे उसका देख तो लीजिए कि इस समय उसकी मानसिक स्थिति किस हद तक जा गिरी है, वो क्या करना चाह रही, किस लेवल तक। अगर मानिए कि अगर वो भगवान ना करे अगर वो कोई गलत कदम उठा ले, तब क्या भैया माफ़ कर पाओगे आप अपने आप को? मानती हूँ आपकी बहन की लाख गलतियाँ रही हैं, लाख गलतियाँ, उसने अपने भाई के तक को नहीं छोड़ा, मानती हूँ। लेकिन इस समय निधि ने आपसे मदद नहीं मांगी कि अंकुर मेरी आके मदद कर। जब आप उसके लिए मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे तो आप फिर लाइव आकर कुछ गलत भी मत बोलिए, जिससे उसका जो अभी जो मानसिक संतुलन है, बोलिए बाद में बोलिए, थोड़ा सा उसको आराम रिलैक्स होने दीजिए उसके माइंड को। जिस तरह से वो इस समय पागलपंती कर रही है, जिस तरह से वो अपने आपा खो बैठी, अगर उसी वे में अगर तुम भी लाइव आके ये सारी बातें करोगे तो सोचिए वो अगर कोई गलत कदम उठा भी लेती है तो उसका कोई है इस दुनिया में, उसके बच्चे का ना तो मायके साइड से है ना ससुराल साइड से है। और आज निधि इस हालत पर पहुंची है ना तो यही है कि उसके मायके का कोई खास सपोर्ट उस तक रहा नहीं है। और हालांकि निधि किसी की मानती भी नहीं है, चाहे उसको कोई कितना भी समझाए, कितना भी। यार लोगों ने रिएक्शन देने वाले चैनल समझा के थक गए, लेकिन ये लड़की को वही करना होता है जो इसे अच्छा लगता है, ये किसी की भी नहीं सुनती। लेकिन फ़िलहाल निधि सही है, वो गलत नहीं है। उसको सिर्फ एक लीगल की किसी ने धमकी क्या दे दी, जान से बड़ा हो गया लीगल, जान से बड़ा हो गया। अरे जब तुम्हारे मन में चोर है ही नहीं, खोट है ही नहीं, तुमने किसी के साथ गलत किया ही नहीं, तो दो उसको चैलेंज कि हाँ कर। तुम जितना डरोगी सामने वाला उतना ही डराएगा। तो इसलिए अपनी कमजोरी किसी को महसूस ना होने दीजिए कि हमको लीगल जाने से डर लगता है। आज तुमने एक से एक के लीगल जाने के डर से तुम खुद को चोट पहुंचाने लगी, लाइफ में क्या पागलपंती करने लगी। कल को ऐसे ही कल को कोई दूसरा आएगा वो तुमको लीगल जाने की धमकी देगा, कल को फिर परसों को कोई तीसरा आएगा वो तुमको लीगल जाने की धमकी देगा। तो अपनी कमजोरियाँ मत दिखाओ किसी को, ठीक है। और सिर्फ ये आना जाना गिफ्ट, यार इतना महायुद्ध हो गया इस चीज़ के ऊपर, इतना महायुद्ध हो गया इस चीज़ के ऊपर है यार। जब तक किसी का किसी से काम निकल रहा है, कोई काम अपना इस्तेमाल होने दे रहा है तब तक तो ठीक है। अगर उस निधि ने मना कर दिया कि अब मैं नहीं कर सकती, तो वो इतना बुरी हो गई कि उसको वीडियो पे वीडियो, लाइव पे लाइव छाप के उस लड़की को इस हद तक डैमेज कर दिया कि वो आज इस तरह की हरकत कर रही है। हालांकि वो पहले से ही पागलपंती करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सब साफ दिख रहा है। बहुत लोग निधि के सपोर्ट में आए, क्योंकि यहाँ पर निधि की गलती नहीं है। और भी मैं लोगों की लेडीज़ों की लाइव देख रही हूँ, वो भी बोल रही हैं कि ये हमारे साथ भी किया है उसने, जो भी मतलब दूसरी श्रुति हैं कि उसने भी हमारे साथ किया है, कि ये हमारे साथ भी किया है। तो वो जो लेडीज़ हैं श्रुति जी, मैं नहीं जानती वो कौन है, उनके बारे में मेरे को नहीं पता, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ ये है कि वो इस तरह की जो इस तरह से धमकियाँ या कुछ भी दे रही हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। अगर ना भगवान ना करे अगर वो कोई गलत कदम उठा लेगी तो आप उसके बच्चे की माँ बनोगी? हैं क्या करोगी? माफ़ कर पाओगे कभी अपने आप को? हालांकि मैंने एक लाइव में सुना था, शायद श्रुति जी की ही लाइव थी, बोल रही थी कि नहीं उसका बच्चा बहुत प्यारा है, मुझे उसके बच्चे से कोई वो नहीं। जब आपको बच्चे से प्यार है, आप बच्चे के लिए इतना सारा लेकर गई, तो आपने किस मुंह से अपना सामान वापस मांग लिया? उस बच्चे के बारे में भी एक बार नहीं सोचा? कम से कम अब तो बच्चे के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि उस बच्चे का उसकी माँ के सिवा कोई नहीं है। बाप का साया पहले ही उठ चुका है। तो यार ये चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। निधि ने जो पागलपंती की है ना लाइव में, उस चीज़ को मैं सच में यार। खैर आपका इस पर क्या कहना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस समय निधि को आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है यार, पिछली बातें भुलाकर अभी फ़िलहाल उसका सपोर्ट करिए। बाय।